नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 20 दिनों के भीतर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल दूसरी बार बिहार के दौरे पर थे। वे पटना में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी अपने दूसरे दौरे में उसी पुराने मुद्दे पर सवाल उठाकर सियासी बवाल को एक बार फिर से खड़ा कर चुके हैं। वो मुद्दा था बिहार में जातीय गणना का। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिहार में हुई जातीय गणना पर सवाल उठाया और कहा कि बिहार में जो जातीय गणना हुई वो फर्जी है। जातीय गणना अगर देखना है तो तेलंगाना वाला देखिए। राहुल गांधी के इस सवाल पर सियासी भूचाल मचा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने जातीय सर्वेक्षण पर सवाल उठाकर बिहार का अपमान किया है। तो क्या बिहार में जातीय सर्वेक्षण पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने बिहार का अपमान किया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पिछले दौरे में भी राहुल गांधी ने कुछ इसी अंदाज में बिहार में हुए जातीय गणना को फर्जी बताया था और देश में जातीय गणना कराने की बात कही थी। एक बार फिर कल जब वे पटना में मौजूद थे तो वही बात एक बार फिर से दोहराई जाती है और तेलंगाना के जातीय सर्वेक्षण को देखने की बात कहती है। सबसे पहले राहुल गांधी का 18 जनवरी और 5 फरवरी का वो बयान आपको हम सुनाते हैं। ये पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हाँ हाथ टूटा हुआ है। तो बिहार में जातीय गणना या जातीय सर्वेक्षण पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर सत्ता पक्ष के नेता आग बबूला हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सधे हुए अंदाज में राहुल गांधी पर पलटवार किया और कई तीखे सवाल भी दाग दिए। जातीय गणना पर राहुल गांधी बिहार का अपमान कर रहे हैं और जातीय गणना पर राहुल गांधी का सवाल उठाना गलत है, ये सीधे तौर पर कहा गया। फर्जी कॉपी लेकर घूमने से संविधान की रक्षा नहीं होती है। 60 साल में कांग्रेस ने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई, ये भी सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस ने कर्नाटक में 2016 में जातीय गणना कराई थी और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 160 करोड़ रुपए खर्च किए। 8 साल के बाद भी कर्नाटक की रिपोर्ट अब तक जारी क्यों नहीं हुई, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जातीय गणना कब कराएगी, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी तेलंगाना की जातीय गणना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर पाई, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी खुद संविधान के लिए एक खतरा है। तो 20 दिनों के भीतर दूसरी बार राहुल गांधी पटना पहुंचे। दूसरी बार उन्होंने बिहार में हुए जातीय गणना पर सवाल खड़ा कर दिया और बवाल मचा दिया। उनके इस बयान से एक बार फिर से खुद उनकी पार्टी के नेता और सहयोगी आरजेडी असहज है, तो सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला कर रहे हैं। विधानमंडल से सर्वसम्मत से जातीय सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें कांग्रेस, राजद, भाजपा, जदयू सभी पार्टी के लोग शामिल थे। फिर उस सर्वेक्षण पर प्रश्न उठाकर राहुल गांधी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? वह तो राजनीति के कालिदास है।
जिस दल में है उसी की शाख गिराने में और उसका वजूद मिटाने पर लगे हुए हैं। वह राजनीतिक पप्पू बनकर रह गए। तेजस्वी यादव जी के कारण महागठबंधन की सरकार में जातीय जनगणना कराई गई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तो किसने अड़ंगा लगाया ये सबको पता है। तो जो बीजेपी को जातीय जनगणना पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है, अगर ज्यादा उनको है तो जातीय जनगणना देश में कराए, उनकी सरकार है, क्यों इससे भाग रही है। यह भी भूल जाते हैं कि जिस जातीय गणना मॉडल के वो खिलाफ बोल रहे हैं, उस समय उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी, उनकी पार्टी ने भी सहमति दी। लेकिन ये कौन सी नई बात है। राहुल गांधी जी की एक गजब की आदत है, अपनी ही पार्टी की नीतियों, विचारधारा, क्रियाकलापों के खिलाफ वो हमेशा से बोलते रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी को ये बताना चाहिए कि जातिगत सर्वेक्षण के बाद जो योजना बनाई गई थी, क्या उस पर बिहार सरकार अभी तक इम्प्लीमेंट की? क्या जो 95 लाख परिवार को चिन्हित किया गया था उनको 2-2 लाख रुपया मिला? जो आरक्षण के दायरे बढ़ा के 65% कर दिया गया, क्या उस संविधान की 9वीं अधिसूचना में शामिल हुई? अगर आखिर नहीं हुई थी, किसकी कमी है? सरकार में बैठे लोग हैं, सिर्फ ये गाल बजा रहे हैं। ये लोग संविधान विरोधी, ये लोग नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा और वंचित समाज के लोग सरकारी नौकरी में आए। उठाया और जैसे सवाल उठा उसके बाद इस पर सियासी भूचाल मच गया है। तो बिहार में चुनावी साल है और राहुल गांधी विरोध के चक्कर में अपनी ही सरकार के कार्यकाल में हुए काम पर सवाल उठा रहे हैं। जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। राहुल गांधी के इस तेवर से उनकी ही सहयोगी पार्टी आरजेडी, जो उस वक्त सत्ता में साथ साथ थी, इस वक्त काफी असहज महसूस कर रही है। साल 2022 में बिहार में जातीय गणना हुई थी। सर्वे के आंकड़े अक्टूबर 2023 में जारी किए गए, सामने लाए गए। ये वो साल था 2023 का, जब ये सर्वे के आंकड़े जो है अक्टूबर में सामने आते हैं। जातीय गणना के समय सत्ता में कांग्रेस भी साझीदार थी, वो भी साथ साथ चल रही थी। अब अपनी ही सरकार में हुई जातीय गणना को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। तब आरजेडी भी बिहार की सत्ता में शामिल थी। राहुल ने अपनी ही पार्टी को अब इस वक्त कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। विरोध के चक्कर में अपने ही काम को वो फर्जी बता रहे हैं। सत्ता पक्ष के निशाने पर आए राहुल गांधी जिस तेलंगाना की बात को कह रहे हैं, तेलंगाना की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हुई, इस पर उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है और इसीलिए अब सीधे तौर पर सत्ता पक्ष राहुल गांधी को सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर रहा है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। मंगल पांडे ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार में पूछता कौन है, कोई उन्हें नोटिस ही नहीं करता। राहुल गांधी को जनगणना की ABCD भी पता नहीं है। तो सीधे तौर पर मंगल पांडे की तरफ से राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि उन्हें जनगणना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वो जातीय सर्वेक्षण पर सवाल उठाकर खुद ही अपनी फजीहत करा रहे हैं।